अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि डन फेलो कैसी म्यूटेशन है, इसका सर्वाइवल रेशो कैसा है और इसकी जो है वो जो बेस्ट पेयरिंग्स है वो हम कौन कौन सी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना मैं अशर भाई के बर्ड फार्म पे आया हूँ और इनसे जो है ना आज हम डिस्कस भी करेंगे, इनसे जो है वो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह के शुक्र से। अच्छा अशर भाई, हमें ये बताइएगा कि जो डन फेलो है ये कैसी म्यूटेशन है और अभी तो जो है बेसिकली ये फ्यूचर पेयरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो आप इसका जो है हमें फिनोटाइप भी बताइएगा और इसका जीनोटाइप भी बताइएगा। ठीक हो गया। डैन फेलो काइंड ऑफ न्यू म्यूटेशन हम कंसीडर करते हैं बिकॉज अभी ये थोड़ी रेयर है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान में भी वर्किंग हो रही है। मतलब 3 साल से तो डैन फेलो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है और मैं इस पे जो वर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कामयाब हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इससे भी पहले मतलब डैन फेलो मतलब अदर कंट्रीज में इससे बहुत पहले से मतलब एग्जिस्ट करता है। आई डोंट रिमेंबर द डेट्स एग्जैक्टली, लेकिन लोगों के पास था, रिप्रोड्यूस हुआ और आज उन्होंने फर्दर आगे से वर्किंग करके इससे काफ़ी मतलब हमसे एटलीस्ट काफ़ी आगे उनकी वर्किंग है। उन लोगों ने इसको बहुत सारी डिफरेंट म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन भी बना लिया और ऐड भी कर लिया। खैर म्यूटेशन के हवाले से फिनोटाइप और जीनोटाइप काम की बात पे आते हैं। तो फिनोटिपिकली समझ लें कि डन फेलो के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ह्यूमैनल रिडक्शन होती है। मतलब आसान अल्फाज में कहूँ तो हेड से लेके टो तक तकरीबन 20 to 30% उसके कलर्स फेड हो जाते हैं और उसकी आई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि नियर टू फैलो, जिस तरह एक नॉर्मल टेल फेलो बर्ड होता है या इनो बर्ड होता है उसकी तरह हो जाती है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होती है। मतलब एग्जैक्टली 100% उस तरह से नहीं होती है। शार्प रेड वो स्लाइटली मतलब डार्कर रेड आई होती है, मतलब जो है स्लाइटली जो है उससे डार्क हो जाती है, स्लाइटली डार्कर रेड आई। यही जो है वो इसको डिफरेंट करती है दूसरे बर्ड से। एग्जैक्टली। और इसी तरह से फैलो में अगर आप देखें तो उसके फीड जो है वो कलर बेबी पिंक कलर के फीड हो जाते हैं, उसमें ह्यूमैनल रिडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 80% के अराउंड अबाउट होती है। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ 20% होती है तो उसके फीड भी नॉर्मली थोड़े से सॉलिड कलर में या ह्यूमैनल कैरी कर रहे होते हैं। आपके पंजे देख के आपको अंदाजा होगा कि उसमें कलर एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल बर्ड में एग्जिस्ट करता है, बस थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है। ये देखें, ये जो है वो बेसिकली कुछ पैटर्न बेस्ड म्यूटेशन नहीं है। मतलब कहने के फिनोटिपिकली होती है ना कुछ म्यूटेशन सा यूजिंग है, उसमें एक मखसूस पैटर्न बनता है। ये उस तरह की म्यूटेशन नहीं है, ये बेसिकली उसका मतलब कहने के जेनेटिक चेंज की वजह से पूरी कंप्लीट बॉडी रिडक्शन होती है उसमें। अच्छा अशर भाई, ये बताइएगा कि अभी तो फिलहाल जो है काफी एक्सपेंसिव है, तो कोई जो ऐसी पेयरिंग्स बताएं जो है मतलब मिडिल क्लास पर्सन या कोई भी जो नया फैंसियर है तो वो इसको कैसे अफोर्ड कर सकता है और इसकी पेयरिंग के लिए क्या कौन कौन से बर्ड यूज कर सकता है जिससे उसको जो है बेनिफिट भी मिले। ठीक होगा। अच्छा, कंपैरेटिवली तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब हर म्यूटेशन से कुछ इसकी हाई कॉस्ट है, एग्जिस्टिंगली कॉमनली मतलब मार्केट में है अवेलेबल। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये अभी भी काफ़ी नीचे प्राइस पे आ गया। मतलब जब हमने इसमें स्टार्ट किया था ना तो ये सिंगल बर्ड कॉस्ट अराउंड 20 लाख 20 लाख का एक बर्ड था। अभी तो डन फेलो जो है अगर किसी में आप बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली तो 5 लाख के अराउंड एक अच्छा मुनासिब बर्ड, अच्छा बर्ड मतलब मिल जाता है। और तो मतलब कहने का मकसद है कि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन 5 लाख इज ऑल्सो मतलब दे दिया हैंडसम अमाउंट किसी न्यू फैंसियर के लिए, एवरेज मतलब बजट वाले ब्रीडर के लिए। तो उसमें फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यू कैन गो विद स्प्लिट्स। मतलब आप स्प्लिट्स के अंदर जा सकते हैं। आप उसमें स्प्लिट्स में भी आप अपलाइन में जाने की बजाय फिशरी में जाए, क्योंकि अपलाइन में जब आप स्प्लिट्स में जाएंगे उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होगी एज कम्पेयर टू मतलब फिशरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं प्राइसेस नहीं शेयर कर रहा हूँ, तो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ जो मुझे है अंदाजा कि इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली अपलाइन में ना मिनिमम बर्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली पहले 2.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है और उस पर डन कर सिंगल बर्ड एंड गोइंग अप टू 4 लाख सिंगल बर्ड, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या मतलब बर्ड है, ग्रीन सीरीज पार्क सीरीज एंड फर्दर मतलब किस क्वालिटी का बर्ड है। लेकिन अगर यही आप फिशरी में चले जाएं तो उसकी कॉस्ट मजीद अप्रॉक्सीमेटली हाफ रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको मिनिमम पॉसिबल बजट में करनी है ट्रेनिंग तो फिर आपको फिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब सिंपल
ग्रीन फिशरी स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डन फेलो या ब्लू फिशरी स्प्लिट डन फेलो, बार्बी फिशरी स्प्लिट डन फेलो। एंड आई होप कि लोकली काफ़ी सारे बर्ड अवेलेबल होंगे। मैं अंदाज़ा तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या प्राइस होने वाली है मार्केट में, बट आई होप कि अप्रॉक्सीमेटली जो 3 लाख के अराउंड अबाउट या 3.5 लाख के अराउंड अबाउट ये पेयरिंग बन जाएगी होपफुली। लेट्स सी, पता नहीं, ये तो आपको पता है मार्केट के जो प्राइसेस होती है ना, ये चीज़ें मार्केट ट्रेंड और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो पता नहीं वल्लाह अलम अब क्या आगे मतलब उसकी अवेलेबिलिटी होती है लोगों के पास और क्या ट्रेंड होता है। लेट्स सी प्राइस क्या सेट होती है। वंस अगेन मैं प्राइसेस नहीं कोट कर रहा, जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि यहाँ तक इसकी प्राइस हो सकती है। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे मुताबिक अगर जिसने मतलब डन फेलो में इन्वेस्ट करना ही है और फिशरी से ही स्टार्ट करना है, तो अगर वो पार्ब्लू इंटू पार्ब्लू स्प्लिट डन फेलो जो है अगर वो पेयरिंग करें तो उनके लिए तो काफी अच्छी है वो, मतलब जो है ना एक पेयरिंग भी अच्छी हो जाएगी और उसके जो है आउटकम बहुत अच्छा होगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन देखिए इसमें अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उसकी आउटपुट में जो ब्लू सीरीज बर्ड आएंगे डन फेलोज के अंदर वो पॉसिबल ब्लू भी हो जाएंगे, सबसे ज्यादा डिमांडिंग बर्ड। वही मैं इसलिए सजेस्ट करना चाह रहा था। बिल्कुल इसी तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पेयरिंग है, लेकिन मैं फिर भी ना ये पेयरिंग इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज एक तो ये कॉस्ट को थोड़ा सा reduce, मतलब सॉरी इंक्रीज कर देगी। उसकी वजह क्या है कि सिंपल ग्रीन में डेफिनेटली अगर मैं ज्यूम कर लेंगे पर डे डाल के तो पार्बलू में आपको 2 लाख से कम नहीं मिलेगा। पार्बलू स्प्लिट डन कर लो तो 50,000 का भी जंप मिल जाएगा। जब आप दोनों साइड में 50 का ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो पेयर के पीछे 1 लाख रुपये ऊपर का लगेगा। तो मैं तो उस माइंडसेट से आपको बता रहा हूँ कि मिनिमल बजट में जो पेयरिंग्स हैं। और दूसरा व्हेनेवर वी पेयर मतलब जो है वो कह लें कि वर्क इन एनी म्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारी ज़ाती कोशिश ये होती है कि हम उसमें ग्रीन्स लाजमी ऐड करें, बिकॉज हमें बीइंग कह लें कि थोड़ा एक्सपीरियंस है तो हमें पता है कि ग्रीन की क्या मतलब वर्क है किसी भी बर्ड के अंदर, वो किस तरह से बर्ड के फीचर्स को इम्प्रूव करता है, वो किस तरह से बर्ड के अंदर उसके मतलब कह लें कि जेनेटिक ट्रेट्स इम्प्रूव करता है। जो ग्रीन करता है वो ब्लू नहीं कर पाता फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हम लोगों की एक आजकल यही रेस लगी हुई है कि हम बस आगे बढ़ने के चक्कर में ना ब्लू टू पार टू पार ब्लू बस यही पेरेंट्स सारे करते चले जा रहे हैं करते चले जा रहे हैं। और इससे ना बजाय चीज़ें मतलब बेहतर होने के थोड़ी सी वर्स हो रही है ना सेंस के। अब आप फैलो भी देख लें, फैलो कब से ब्रीड हो रहा है, लेकिन लोगों की प्रेफरेंस यही है कि हम जो है वो पार ब्लूज के अंदर ही सिर्फ फैलो प्रोड्यूस करें या ब्लूज के अंदर ही करें। वो उनके साथ लगा के ग्रीन से अपने वाइल्ड टाइप से कहना इतना दूर होता चला जा रहा है कि उसके अंदर वो इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, उसका वो सर्वाइवल अभी तक नहीं बिल्ड हो रहा। नहीं तो जितने अरसे से ये म्यूटेशन ब्रीड हो रही हैं, अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नॉलेज से किसी ने इस पर वर्किंग की होती तो लिटरली स्पीकिंग देयर आर पीपल। मैं अल्बाइनो की मिसाल देता हूँ जिससे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि आई नो पीपल की जिन्होंने रेड टू रेड लगाया था उनके पास 4-5 का सर्वाइवल है। कैसे है? उन्होंने वर्किंग की थी, उन्हें पता था कि ग्रीन की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने ग्रीन के अंदर से अल्बाइनोस को गुजार के स्प्लिट्स बना के आगे अल्बाइनोस प्रोड्यूस करके फिर उनको क्रॉस म्यूट करवाया। और उसमें जो है वो एक मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब चेंज भी कर रहे होते हैं, अपना फ्लॉक चेंज कर रहे होते हैं ब्रीडिंग का। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में ब्लू टू ब्लू लगाया, अगले में फिर उनके बच्चे ब्लू टू ब्लू फिर ब्लू टू ब्लू। जितना आप ग्रीन से दूर होते चले जाएंगे ना सर, ये प्रॉब्लम आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो यही चीज़ फैलों में भी है, यही चीज़ डांस फैलों में भी है। अगर आपको इसको अच्छा रिजल्ट लेना है मतलब कह लें कि उसके सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई सजेस्ट यू टू ऐड ग्रीन। चाहे वो ग्रीन अपलाइन है चाहे वो ग्रीन फिशरी है, मतलब वाइल्ड टाइप इज बेस्ट, वो तो बेस्ट है ना वाइल्ड टाइप अगर आप ऐड कर दें। लेकिन अगर वो नहीं भी आप ऐड करते तो कम अज कम अपलाइंस के अंदर ग्रीन अपलाइन ऐड कर दें। अगर फॉर एग्जांपल किसी म्यूटेशन में नॉट डन कर की बात ही कर रहा हूँ कि उसमें डिल्यूट ऐड करें, वैसे कहने लगा था अगर किसी म्यूटेशन में डिल्यूट यूज हो रहा है तो कोशिश करें कि ग्रीन का रूट यूज करें एक साइड पे ब्लू, ताकि उसके फीचर इनहांस हो, उसकी मतलब कह लें कि लॉन्ग टर्म पे उसका सर्वाइवल भी अच्छा रहे और क्वालिटी भी मतलब साथ साथ फीचर्स जो है वो आते रहे आगे चिक्स के अंदर। बेसिकली अशर भाई इस बात में जो है ना जो एक कंक्लूजन निकलता है ना वो ये चीज है कि लोग जो है ना स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से इस फील्ड में आ रहे हैं, जबकि ये फील्ड जो है ना सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। अगर इसमें हम लोग जो है पहले वर्किंग करें और उसके बाद पैसों की तरफ जाएं तो फिर जो है ना हम लोग, मेरा ख्याल है कि जितने हम स्टार्ट में अर्निंग करना चाह रहे हैं ना उससे तो कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। और यही काम जो है वो बाहर के मुल्कों में हो रहा है, यूरोप वाली साइड में यही काम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो वर्किंग की है लेकिन अब जो है ना उनकी अर्निंग आसमान हो गया है। देखिए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक तलब हकीकत है जो आपने बयान की और मैं बिल्कुल इस चीज़ को 100% इंडोर्स करता हूँ। आज से 5-6 साल पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ हॉबी थी। पैसे तब भी बनते थे लोगों के पास, लेकिन इस तरह से लोग इसके पीछे भागते
थे यार, न्यू शौकीन शौकीन बंदा आता था इस फील्ड में, तो पैसे दे के नहीं आता था। अब इस हॉबी में या इस फ्रेटर्निटी में एक बड़ा मसला ये भी हो गया कि इसमें अक्सर लोग जो है ना, ये फिजिबिलिटियां देख देख के, अब देखें जिन्होंने फिजिबिलिटियां बनानी है उन्हें तो अपना माल बेचने से गर्ज है, उन्हें ये गर्ज नहीं है कि बर्ड कहाँ स्टैंड करता है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, उन्हें टके का कोई नॉलेज नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग इन चीज़ों के हवाले से। वो सिर्फ फिजिबिलिटियां बनाते हैं, अपनी व्यूअरशिप उन्होंने बनाई भी है। अब नए लोग बेचारे बसते हैं उनके पास जाते हैं, नॉलेज वाले बंदे के पास उनकी अप्रोच ही कई साल 2 साल बाद जाके होती है, जब वो खुद मतलब थोड़ा सा सीख जाते हैं बेसिक्स, फिर उन्हें पता लगता है कि यार ट्रू नॉलेज इस बंदे के पास है, या इस बंदे के पास है, या उस बंदे के पास है। उससे पहले ना वो इन्हीं के हत्थे चढ़ते हैं और वहां से फिर आगे फिर डीमोटिव काइंड ऑफ वीडियोस, जिस तरह की आप आजकल देख रहे होंगे जी, लव बर्ड में कुछ नहीं रखा एंड ऑल दैट, या बर्ड में कुछ नहीं। मैंने कहा लव बर्ड है, ये दुनिया में कोई भी बर्ड है सर, नुकसान किसी बर्ड में नहीं है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आप सिर्फ इस फील्ड में नियत पैसे की लेके नहीं आ रहे, और दूसरा थोड़ा बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। जब आप जी अशरफ भाई, आप जैसे कह रहे थे ना फिजिबिलिटी की जो है व्यूअरशिप, वो उस पर जो है ना मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। ये जब तक तो फिजिबिलिटीज आती रही है ना, तब तक तो जो है ना उन साहब को सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा मिले, और व्यूज भी जो है ना उनकी वीडियोस पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो एक बहुत ही ना हरा भरा सा बाग दिखाया जा रहा था ना लोगों को, तो वो सीधी सी बात है, हर कोई अपना जो है ना लालच हर किसी के दिल में होता है, तो वो उसको बड़ा देख रहे थे। लेकिन अब जो है ना, मैंने वही देखा है कि वहां पे जितने भी सब्सक्राइबर्स है ना, उनकी निस्बत जो है ना, मतलब जो व्यूज हैं 20 to 25% रह हैं बस। देखिए इवेंचुअली आप जिस भी डायरेक्शन में है ना, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, इवेंचुअली पीपल विल गेट टू नो। कोई ना कोई चीज ना उसको एग्रीवेट कर देती है, सामने सच्चाई ले आती है। जी बिल्कुल। और फिजिबिलिटियों वाले काफी सारे लोगों की सच्चाई है, कुछ फिजिबिलिटियां बहुत अच्छी भी बनाते हैं, नेचुरल मतलब वो नेचुरल से होनी चाहिए, लेकिन वो सब बाग दिखाने वाली फिजिबिलिटियों में जो चंद लोग थे, तो उनका भी जो है वो कह लें कि उस तरह से व्यूअरशिप नहीं रही है। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि अब नॉलेज फैल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। जिस चीज में हम बस खामोशी से लगे हुए थे प्रॉपर अवेयरनेस में, अब वो टाइम आ चुका है कि लोग अवेयर हो गए हैं, और अब लोग उन लोगों से अवॉइड करते हैं। और मैं समझता हूँ हम लोगों की इस फर्टेनिटी की ये बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ इसको मैं लॉन्ग रन पे, क्योंकि अगर इस तरह के लोग साथ साथ जुड़े रहेंगे इस चीज में, तो ये आपकी हॉबी इस तरह से गंदी होती रहेगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब होगी भी नहीं फ्यूचर में इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों का बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो अशर भाई, यही तो मेरी भी कोशिश है कि लोगों को जो है ना बेसिकली नॉलेज मिल सके, और उनको जो है ना प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि यार इस फील्ड में वर्किंग कैसे करनी है, और जो है ना इन लॉन्ग टर्म जो है वो कैसे चलना है। एग्जैक्टली, सिर्फ यही कोशिश है मेरी। अच्छा, अब क्या कहते हैं अशर भाई, इसमें एक ना थोड़ा सा इशू आता है, इस जो ये जो डन फेलो है, इसकी जो है सर्वाइवल रेशियो सुना है बहुत कम है। तो आप क्या गाइड करेंगे इसमें सबको कि मतलब इसकी जो सर्वाइवल रेशियो है वो कैसे बेहतर से बेहतर की जा सकती है, और इससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कोई भी वीक लाइन है ना, जैसे इनो कंसीडर होता है, फेलो कंसीडर होता है, डाउन फेलो कंसीडर होता है, वीक लाइन ब्लर्स कंसीडर होता है, इनके मोर्टेलिटी से बचने के लिए बड़ा ये पूरा एक लंबा टॉपिक है कि इसमें किस तरह से अपने एनवायरनमेंट या डाइट एंड ऑल दैट चीजें होनी चाहिए। उस पर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस कर भी चुका हूँ, आपके पिछले सेशन में भी शायद मैंने बताई है रेड आई के सर्वाइवल के हवाले से, और इसके अलावा मेरे और भी कुछ ऑनलाइन सेशन हुए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसके हवाले से। हाँ, अलबत्ता स्पेसिफिकली मैं ये जरूर गाइड करूंगा कि ये कितना वीक है, और सर्वाइवल थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि इसका सर्वाइवल कैसा है। जी बिल्कुल, वो छोटी सी समरी जो है ना वो ऐसी बता दें कि लोगों को जो है ना इसमें वर्किंग करने में आसानी हो सके। ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि न्यू म्यूटेशन अक्सर लोगों के पास नहीं है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू कह रहा हूँ। जी जी। तो उनका ये ख्याल है कि ये इनो या फेलो से वीक लाइन है, पता नहीं डर सर्वाइव करेगा कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली थिंग्स आर डिफरेंट। सर इनो लाइन इससे ज्यादा वीक है, फेलो लाइन भी कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है। इसका सर्वाइवल इनो फेलो दोनों से कंपैरेटिवली बेहतर हमने प्रैक्टिकली पाया। उसमें मल्टीपल मेरे सर्कल में अलहमदुलिल्लाह लोग हैं जो डन फेलो मतलब थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में ब्रीड करवा रहे हैं, उनके रिव्यूज, और उसकी बेस पे मैं ये बेसिकली आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखी हैं, नॉलेज मतलब दिया है, उसकी बेस पे बात करूँगा। इसका कंपैरेटिवली बेहतर है। अलबत्ता फिर मैं यही कहूँगा कि है तो फिर भी कंपैरेटिवली वीक है, वैसा तो नहीं हम 10 करोड़ करके एक्सपेक्ट करेंगे और आपके पास बहुत अच्छा सर्वाइवल होगा।
सही। उसमें भी सर्वाइवल हो जाएगा और एक दो बच्चे शायद बच जाएंगे। बेहतर यही है कि आप इसको स्प्लिट्स या स्प्लिट टू विजुअल से जो टोटली अनरिलेटेड पर वही जो सारी मतलब जनरल प्रोटोकॉल्स हैं मतलब बीच लाइन के सर्वाइवल्स के वो आप फॉलो करें, वही आपने इसमें फॉलो करना है डाइट के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह इसका सर्वाइवल कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि आप टेंशन लेके पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। कई लोग शायद यही सोच के नहीं बाय कर रहे हो, पता नहीं इसका सर्वाइवल है कि नहीं, हमारा लॉस ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप जो है वो स्प्लिट्स रिलीज करें, स्प्लिट्स में तो 100% सर्वाइवल है फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब लास्ट ईयर जो है वो मैं हंसला भाई की एग्जांपल देता हूँ, ही इज वन ऑफ द कहने लार्जेस्ट डन फेलो ब्रीडर पाकिस्तान। तो उन्होंने मेरे ख्याल से शायद मोर देन कुछ 40 प्लस उन्होंने स्प्लिट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो उनके पास जो मल्टीपल पेयर्स लगे हुए थे। शायद इससे भी ज़्यादा मैं रफली कोट कर रहा हूँ, मुझे मेरा अंदाज़ा कि इतने किए होंगे। ज़रा विजुअल्स भी आए, फिर उसके अलावा उमैर भाई है, उमैर चौहान भाई, उनके पास माशाल्लाह मेरे ख्याल से 8-10 विजुअल भी प्रोड्यूस हुए और इसी तरह कोई 20-25 उन्होंने स्प्लिट्स भी प्रोड्यूस किए। तो मतलब वो चीज़ें हैं जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया और मैं उनके जो साथ होता हूँ, एक्सपीरियंस सारा किया है, देखा है अपने मतलब क्लोज सर्कल में, तो इट्स नॉट दैट मच वीक लाइन और आप इसमें इजीली इसका सर्वाइवल करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक हुआ अशर भाई। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लंबी वीडियो होती जा रही है, तो इसको जो है अभी वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना फिर इसी के बारे में जो है कुछ टॉपिक शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। इंशाल्लाह अशर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना डन फैलो के बारे में जो है काफ़ी अच्छी मालूमात तो मिल चुकी होगी। मैं हूँ सुलेमान जावेद, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।